तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आ गए सब लोग, आ गए। देखिए, इतना जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं है। भक्ति की, गणेश भक्ति पर मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सपने का बात सच होगा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरा तो ना है। सही बात है, इमोशन विश्वास अपनी जगह पे सही है, पर ऐसे अंधविश्वास को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए मेरी तरफ से भी ना है। देखिए, कल जाके कोई और बच्चे को कोई और नामुमकिन सा सपना आ गया, अब उसे सच करने के लिए हम हाँ थोड़ी कह सकते, इसलिए देखिए मेरी भी ना है। देखिए, एक माँ होने के नाते मैं दिमाग से नहीं दिल से सोच रही हूँ, इसलिए भक्ति को यहाँ रुकने देने में मेरी हाँ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम भक्ति को हाँ कहते हैं तो वो खुश होगी, अगर हम भक्ति को ना कहते हैं तो वो दुखी होगी, और गणपति बापा उसके साथ गरबा खेलने आने वाले नहीं तो वो और भी ज्यादा दुखी होगी। तो भाई मेरी तो ना। देखो मेहता साहब, गणेश जी भक्ति के साथ गरबा खेलने नहीं आए, इस बात का भक्ति को दुख होगा ही, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख होगा कि वो गोकुलधाम में नहीं थी, इसीलिए गणपति बप्पा उसके साथ गरबा खेलने नहीं आए, इसीलिए मेरी तो हाँ है। देखिए, आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा जल्दी लीजिए, मुझे तो भक्ति की चिंता हो रही है, बेचारी ने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया, कमजोर हो गई है वो। हाँ, और उसे इस तरह से भूखा देखकर मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। देखिए, भक्ति गोकुलधाम में रहे या ना रहे, लेकिन बिना बापा के दर्शन किए वो कुछ खाने वाली नहीं। अब दुविधा ये है कि हम करें तो क्या करें। चाचा जी, आपको क्या लगता है? मैं क्या कहूँ भिड़े, ये तो धर्म संकट हो गया है। नहीं मतलब मेरा दिल ये कहता है कि हमें इस छोटी बच्ची को दुखी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन आप सब लोगों की बात भी सही है, वो बच्ची भूखी प्यासी यहाँ रहेगी तो परेशान हो जाएगी, वो घर जाएगी तो कम से कम ठीक से सो तो पाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भक्ति आखिर में तो बच्ची है, हम तो बड़े हैं, हम तो समझदार है ना। हाँ, देखिए हमें कठोर होकर निर्णय लेना ही पड़ेगा। मैं जाके बात करता हूँ। हाँ बात। देखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप गोकुलधाम में नहीं रुक सकते। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम हमारी गरीबी के चलते अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। पर भक्ति की इस इच्छा में हमें उसका साथ देना है, और अब सबकी ना से हमारी बेटी का हृदय टूट जाएगा। एक मिनट, आप प्लीज समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब गणेश उत्सव पूरा हो जाएगा और तब भी गणपति बप्पा भक्ति के साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे तो उसका हृदय और टूटेगा। नहीं, गणपति बप्पा आएंगे, जरूर आएंगे। ये कैसा धर्म संकट है? हे विघ्नहर्ता, अब आप ही ये विघ्न दूर कीजिए। देखिए, आप लोगों से हमें पूरी सहानुभूति है, लेकिन हम आपको यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं दे सकते। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। चलो बेटा। नहीं पापा, मुझे गणपति पापा के पास ही रहना है। गणपति पापा जरूर आएंगे। नहीं बेटा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। भक्ति बस कर,
अब यहाँ गोकुल धाम में रहने की और अन्न का एक भी दाना ना खाने की जिद छोड़ दे। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी और जब तक गणपति पापा नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। देख बेटा, हमारे हाथ में जो था हमने किया, पर ये लोग नहीं मान रहे हैं। देख भक्ति, अब हमें घर चलना ही होगा। चल। नहीं मम्मी, मम्मी नहीं। पापा, गणपति पापा, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरे साथ गोकुल धाम में गरबा खेलोगे। पापा, ये लोग मुझे आपसे दूर ले जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है पापा, मुझे रोक लो। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। भक्ति, जिद मत करो, चलो। गणपति पापा